हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का नया बुक कलाकृति। कला शिक्षा एवं पाठ्यक्रम पुस्तक है। ठीक है। अध्याय 1 है वस्तु चित्रण। प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है, जहां आपकी कलात्मक दृष्टि वस्तुओं एवं वस्तु चित्रण के माध्यम से एक कहानी व्यक्त करती है। इस अध्याय में आप वस्तु में सजीवत्व प्रदान करना सीखेंगे। देखो कैसे सीखेंगे, कैसे उससे जुड़ना सीखेंगे, उससे संबंधित कहानियों की रचना करके रचनात्मक दृष्टि का अवलोकन करना, उन पर पड़ने वाली प्रकाश और उससे उत्पन्न होने वाली रंग और छाया का अवलोकन करना। भले ही वे किसी बिंदु से अलग दिखाई दे रही हो, परंतु अन्य बिंदु में से कैसे आपस में लीन हो जाती है। ठीक है। प्रत्येक चित्र के आप अवलोकन करने को अधिक गहन बनाएं और आप अपने आसपास की वस्तुओं को जैसे देखते हैं उन्हें वैसे ही चित्रित कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोग देखो, आपके आसपास की जो वस्तुएं होती है उसे आप जैसे देखते हैं वैसे ही चित्रित कर पाएंगे ना। प्रत्येक गतिविधि आपके आयामी आकार से पहचानने के लिए कौशल को निखारती है कि आप जो वस्तु देखते हैं उसका आकार और जैसा दिखता है उसको बना सकते हो। आप समझ पाएंगे कि त्रिआयामी आकृति के लिए वस्तुओं में किस प्रकार गहराई से आभास उत्पन्न किया जा सकता है। आप यहाँ बिल बुक बनाने जैसे रोमांचक गतिविधि भी मिलेगी, इसीलिए आप अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक करने में कलात्मक प्रतिभाओं को क्या कर निखारने के लिए तैयार हो। जो आप जानते हो उसका मतलब उसको और अच्छे तरीके से जानना, इसी को इसमें बोला जा रहा है। देखिए गतिविधि 1। ठीक है। आप अपने आसपास को देखकर विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन कीजिए और प्रत्येक वस्तु किस सामग्री से बनी है। ठीक है। प्रत्येक जो वस्तु है आपके घर में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होंगी। उसको क्या करना है, उस वस्तु को लेना है और उसका अवलोकन करना है कि वो किस प्रकार से बनाया गया है। रुक के विचार कीजिए, वे एक विशेष आकार की होगी। हर वस्तु का एक विशेष आकार होता है। क्या उसे आकार और रूप से पीछे कोई कारण हो सकता है? जैसे कि हर वस्तु के आकार के पीछे एक कारण होती है। जैसे एक बोतल को उसका लंबाई और उसका जो लंबाई रहेगा तभी तो उसमें पानी भर सकते हैं, है ना। वस्तु के आप एक स्थान से दूसरे स्थान भी अवलोकन किया जा सकते हैं। मतलब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर या घुमा कर उस वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ठीक है। कुछ समय के अवलोकन के उपरांत 2-3 वस्तुओं का चुनिए जिन्हें आप चित्र बनाना चाहते हैं, जिसको आप चित्रित करना चाहिए। आपके मनपसंद जो वस्तु है उसको आप ले सकते हैं और उसका चित्र बनाना है। ठीक है। देखते हैं गतिविधि 2। वस्तु को विभिन्न प्रकार से चित्रित करना। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ढंग से चित्रण करता है। ठीक है। जो व्यक्ति होते हैं सबका चित्र बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। यह उनके भावों को एक अनोखा स्वरूप देता है। जो उसके भाव है, जो उसके मन में है, उसको व्यक्त करता है। यहाँ कुछ विचार दिया गया है जिनकी सहायता से आप प्रयास कर सकते हैं। पहला देखो, एक निरंतर रेखा का उपयोग करके कोई वस्तु बनाई है, अर्थात इसका कि आप वस्तु का चित्रण करते समय कागज़ से आप पेंसिल नहीं उठाएंगे। मतलब आपको जो कागज़ है, अगर जो पेंसिल बना रहे हो जिस कागज़ में, उसको पेन को मतलब पेंसिल को चलाते जाना है, उसको उठाना नहीं है बिल्कुल भी।
अपने सहपाठियों से पूछिए कि क्या वे चित्र बनाते से बना वस्तु को पहचान सकते हैं। आप मतलब आप पेंसिल को बिना उठाए जिस वस्तु का चित्र बनाया है उसको बनाकर अपने जो सहपाठी हैं उनसे पूछना है कि आप इस चित्र को पहचान सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, आप वस्तु के अलग अलग भागों का चित्रण कर सकते हैं और उदाहरण के लिए पानी का बोतल बनाने समय प्रत्येक भाग, ढक्कन, बोतल इत्यादि को अलग अलग प्रकार से चित्रित किया जा सकता है। अनुपात के उसके अंतर को ध्यान दें। देखो, जब हम एक पानी बोतल बनाते हैं तो बोतल को अलग और उसके जो ढक्कन होता है उसको अलग बनाते हैं। तब उसमें अंतर ये है कि जो बोतल होता है वो क्या होता है, वो लंबा होता है और जो ढक्कन होता है वो वृत्ताकार होता है। तीसरा है, एक वस्तु को 3 अलग अलग कोणों को चित्रित करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है। मतलब जो वस्तु है उन्हें अलग अलग कोण से चित्र बनाने का प्रयत्न करना है और अपने जगह को वस्तु की जगह से के बदलाव कीजिए। आप वस्तु को धरातल पर रख सकते हैं या उसे उल्टा लटका सकते हैं। तीनों कोणों से 3 चित्र बनाने के बाद उन्हें अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए और उनसे पूछें कि तीनों कोणों से उन्हें सबसे अच्छा रोचक कौन सा लगा। ठीक है। इसमें एक पहेली दिया गया है, देखो। पहेली बताओ मैं कौन हूँ, जहाँ तुम जाओ वहाँ मुझे पाओ। ना मेरा कोई आकार है, ना ही कोई रूप है। आप मुझे देख तो सकते हो किंतु छू नहीं सकते हो। बताओ मैं कौन हूँ। बताइए आप लोग कौन हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है।